इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से डायनामिक एक्सप्लिसिट सिमुलेशन किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेंसाइल स्पेसिमेन ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंसाइल स्पेसिमेन ड्रॉ किया गया है, ये गेज सेक्शन ड्रॉ किया गया है स्पेसिमेन का। ये 1/4 स्पेसिमेन ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिया है वो ली है जॉनसन कुक मटेरियल प्रॉपर्टीज़। डैमेज पैरामीटर्स लिए हैं D1, D2, D3, D4, D5। मेल्टिंग टेम्परेचर लिया है, ट्रांजिशन टेम्परेचर लिया है, रेफरेंस स्ट्रेन रेट लिया है। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डैमेज पैरामीटर्स आपको लेने हैं। इसके अलावा डैमेज इवोल्यूशन लॉ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डैमेज डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्प्लेसमेंट एक एट फेलियर 2.1 ले रखा है। जो भी आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है आप उसको यहाँ पे पुट करें। और यहाँ पे ले रखी है डेंसिटी, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्लास्टिक में क्या ले रखा है हमने मॉडल, जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल ले रखा है विद रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये हो गई हमारी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से डिफाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंबली करेंगे स्पेसिमेन की। असेंबली में क्या करेंगे, ये गेज सेक्शन को हम ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अरेंज करेंगे। उसके बाद हम स्टेप टाइम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेप टाइम 0.1 ले रखा है। जो भी आपका स्टेप टाइम हो, स्टेप टाइम 0.1 इससे मतलब कि 100 तो नहीं होगा, क्योंकि 100 स्टैटिक में लिया जाता है। तो डायनामिक में आपको बहुत मिली सेकेंड्स वाला टाइम ही कंसिडर करना है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लोड डिफाइन करेंगे। लोड में हम बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने U1 को कंस्ट्रेंट कर रखा है, यहाँ से बिलो द स्पेसिमेन यहाँ पे U2 कंस्ट्रेंट हो रखा है। और बाउंड्री कंडीशन 2 में U1 कंस्ट्रेंट हो रखा है। ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो सरफेसेस को कंस्ट्रेंट कर रखा है, और U3 कंस्ट्रेंट कर रखा है। इसके अलावा मैंने वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है अपर सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन में, जो कि 4 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैश करेंगे स्पेसिमेन को। मैशिंग के बाद हम पार्ट मैशिंग कर सकते हैं। तो पार्ट मैशिंग मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट टाइप में जाएंगे, एलिमेंट टाइप एक्सप्लिसिट सिलेक्ट करेंगे, रिड्यूस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे एनालिसिस को। इसके बाद जॉब में जाके इसको हम सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद हमारा ये जॉब रन करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं जॉब रन करेगा। तो यहाँ पे आ गया इनपुट एनालिसिस फाइल प्रोसेसर, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है और यहाँ पे हमारा जॉब रन हो रहा है। इनपुट फाइल हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। उसके बाद ये एक्सप्लिसिट पैकेजर ने इसको ले लिया है। अब ये इसको एनालिसिस को सॉल्व करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एनालिसिस रन नहीं कराऊंगा, और थोड़ा सा एनालिसिस में रन कराऊंगा ताकि आप लोग देख सकें। अब देखिए ये एनालिसिस रन हो गया है। यहाँ पे कुछ 3 फ्रेम क्रिएट हो गए हैं, और मैं यहाँ पे इसको किल कर देता हूँ और आपको स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट करके दिखाता हूँ मैं किस तरह से इसका स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स अगर आपके एक्यूरेट होंगे तो ये पूरा इसका कलर एक एक ही होगा, भले ही चाहे ब्लू हो चाहे येलो हो, कोई सा भी कलर हो, एक ही कलर का होगा। तो इंटीग्रेशन पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है। उसके अलावा माइस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एलिमेंट ले लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। और इसके बाद हम ऑपरेशन ऑन XY करके यहाँ पे कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हम यहाँ इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करके यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा जो प्लॉट है वो एक्यूरेट हुआ है नहीं हुआ है। देखिए लीनियर तक चला है, ठीक है ना। तो ये लीनियर तक आया है, आप इसको और चलाएंगे तो नॉन लीनियर ये कर प्लॉट कर पाएगा इसी पैरामीटर के साथ। थैंक यू।